अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हम जो है वो डिटेल से वेरिएबल प्रोडक्ट्स को देखेंगे कि वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होती है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनकी वेरिएशंस जो हैं किस तरीके से बनती हैं, और उनकी जो वेरिएशंस जब ज़्यादा हों तो फिर उनकी जो है वो प्रोडक्ट जो है उनकी कितनी टोटल वेरिएशंस बनती हैं, किस तरीके से एट्रीब्यूट्स को जो है वो हम लोग इंटर करते हैं, किस तरीके से डाटा इंटर करते हैं, और हम लोग किस तरीके से जो है वो वेरिएबल प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। तो आप ये वेरिएबल प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, उसका एक यूनिक एसकेयू होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, उसकी यूनिक एक प्राइस होती है, उसका स्टॉक जो है वो एक यूनिक होता है, उसकी इमेज जो है वो एक यूनिक होती है। और ये अगर ये सब खसूसियात उसमें हों तो वो वेरिएबल प्रोडक्ट होती है। मसलन एक शर्ट है आपके पास, हम शर्ट को एक वेरिएबल लेते हैं, उसके आगे हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स, उनके एक दो तीन चार का एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं उस प्रोडक्ट को, और वो इंफॉर्मेशन जो कस्टमर जो है उसको जानता है कि ये प्रोडक्ट, इसके कलर, इसका साइज़, इसका डायमेंशन, इसका मटेरियल, इसका डिज़ाइन, इसका वर्क, इसका कंटेंट, स्मेल एंड पैकेजिंग, एवरीथिंग, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें जो है वो उसको उस प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ आप देखेंगे एक शर्ट है, वो वेरिएबल प्रोडक्ट है, और उसके आगे कलर, साइजेस, मॉडल, क्लॉथ, मटेरियल, वो उसके आगे एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। अब एट्रीब्यूट्स, हर एट्रीब्यूट्स के मसलन अगर कलर है आप कहते हैं, तो कलर में जो है वो आप देख लिए उसके ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ये सब उस एक शेड के आगे कलर हो सकते हैं। एक एट्रीब्यूट के कलर्स आगे उसके जो है वो मल्टीपल कलर्स हो सकते हैं। अगर हम एट्रीब्यूट्स टू को देखें तो साइज़ पे आएँ, तो आपको पता है कि एक शर्ट के काफ़ी सारे साइज़ हो सकते हैं, उसके कॉलर साइज़, उसकी उसकी चेस्ट साइज़, उसकी लेंथ, ठीक है। तो उसके साइजेस जो हैं वो काफ़ी, उसकी शर्ट के जो है वो 40 साइजेस, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो इस तरीके से जो है एक वेरिएबल प्रोडक्ट को जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है विद एट्रीब्यूट्स, और उनके जो आगे एट्रीब्यूट्स में कलर, साइज़, मॉडल, मटेरियल टाइप, उनका वेट, कंटेंट, स्मेल, उसका जो भी आगे उसका डिज़ाइन, वो सारे फिर आगे जो हैं वो चीज़ें, एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उनके बनते रहते हैं। तो इस वेरिएशन में ये है कि ये अगर मसलन अगर एक प्रोडक्ट को अगर आप इस शर्ट के अगर 5 जो हैं वो साइजेस हैं, ठीक है जी, और 3 कलर हैं, तो इसके टोटल वेरिएशन जो है वो 125 जो है वो उसकी टोटल वेरिएशंस बन जाएंगी। तो इसी तरह हर प्रोडक्ट की, शूज़ की, आपके लेदर बैग्स की, आपके क्लॉथ्स की, जिसकी भी जो भी वेरिएबल प्रोडक्ट है वो उसके आगे एट्रीब्यूट इस तरीके से जो हैं वो फिर आगे बनाए जाते हैं, और उनकी जो वेरिएशन है वो इस तरह कैलकुलेट की जाती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी जो प्रोडक्ट डाटा है वेंडर बोर्ड में, प्रोडक्ट लिस्टिंग के दौरान जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हम पहले जो है हम यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, और फिर जो है हम वेरिएबल प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके एट्रीब्यूट्स, उसका कलर, डिज़ाइन, उसका वेट, कंटेंट, मटेरियल जो भी है वो हम यहाँ पहले एट्रीब्यूट्स में ऐड करेंगे। फिर एक एक करके वेरिएशन, क्योंकि उसकी प्राइस डिफरेंट है, उसका कलर डिफरेंट है, उसका साइज़ डिफरेंट है, उसकी पैकेजिंग डिफरेंट है, उसकी जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो डिफरेंट है। तो हर हर जो वेरिएंट है उसकी हम प्राइस, उसकी डिटेल्स, उसका डायमेंशंस, उसकी वो सारी हम वेरिएशंस में ऐड करते जाएंगे। वो हम आगे प्रैक्टिकल भी देखते हैं कि हम एक प्रोडक्ट को, वेरिएबल प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करते हैं। तो चलते हैं एक प्रैक्टिकल पे। तो यहाँ हम ये हमारा ऑल प्रोडक्ट्स का है। यहाँ पे हमने एक जो है हमारे पास ड्राफ्ट जो है वो प्रोडक्ट पड़ी है, जो हैंड जो वैलेट है, वोमेन बैग है, उस पे उसको हम जो है वो उसको वेरिएबल प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि वो कैसा
यहाँ पे अभी जो है ये सिंपल प्रोडक्ट जो है वो शो हो रही है, इसके कोई वेरिएबल्स नहीं है, वो सिंपल एक प्रोडक्ट, एक वेरिएबल, एक सिंपल प्रोडक्ट है। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं इसको वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट में यहाँ से हम इसको प्रोडक्ट को वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस जो बैग है इसके 3-4 कलर्स हैं और उनकी प्राइजेस डिफरेंट हैं, और फ़र्ज़ कीजिए, अज्यूम कीजिए कि उनके साइजेस भी डिफरेंट हैं। तो हम पहले जो है वो ये कलर है तो हम कलर्स के एट्रीब्यूट्स को वो करेंगे। आगे देखिए, यहाँ से हम ज़ीरो से शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए जो ग्लोबली है हमारे पास दो जो हैं वो जो डिफ़ॉल्ट हैं वो हमारे पास हैं, और इसमें हम देखेंगे कलर्स, और कलर्स को जो है हम सेलेक्ट किया, ये हमारे पास कलर आ गया। और इसमें अभी जो है कलर्स में हमने देखना है कि हमने उस वेरिएशंस के लिए कौन कौन से कलर जो हैं, यहाँ से आप देखेंगे सेलेक्ट करेंगे तो सब कलर्स आपको डिफ़ॉल्ट में मिलेंगे। तो आप इसमें वन बाय वन भी कर सकते हैं जो आप सेलेक्ट करते हैं। अगर इसमें हम सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं तो ये सारे जो हैं वो जो है वो उसमें जो अवेलेबल हैं, डिफ़ॉल्ट हैं, वो इस पे आ गए। ठीक है जी। अभी इसमें आप इसको सेव कर दें एट्रीब्यूट्स को। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके साइजेस डिफरेंट हैं तो आप जो है यहाँ साइजेस में जो है वो आप देख सकते हैं कि साइजेस में भी आपके एट्रीब्यूट्स आ गए। और यहाँ से आप अब देखेंगे तो इसमें नहीं अभी साइजेस में हमें जो है वो साइजेस में हम यहाँ पे देखते हैं, इनको ऐड करना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स में। तो अभी अगर फ़र्ज़ करें हम समाल लिखते हैं तो यहाँ पे हमें शो नहीं होगा क्योंकि हमने इसको, ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट नहीं है, हमें इसको वन बाय वन हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसको हम जो है वो साइज़ेस को भी सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, और इसका क्योंकि इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है। इसको फिर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो साइज़ेस को ऐड करेंगे, और फिर हम उसको, अभी हम जो है वो कलर्स पे जाएंगे और कलर्स को जो है कलर्स की हम ये जो सेलेक्ट की हैं सारी, तो ये हमने सेव भी की हैं। तो अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा कलर्स में, हम वेरिएशन पे जाएंगे। ठीक है जी। अब हमने वेरिएशन पे ये जनरल वेरिएशन, जनरेट वेरिएशंस है जो ऑटोमेटिक कर देगा। ये ऐड मैनुअली है, आप जो है यहाँ से वन बाय वन जो है वो ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है आप, हम फ़र्ज़ करें कि जी ब्लैक करते हैं, तो ब्लैक में हमने ऐड किया है, और ब्लैक में हम सबसे पहले जो है उसकी अपलोड इमेज करते हैं, और यहाँ से आप देख लेते हैं ये ब्लैक है। ठीक है। जिस तरीके से आपको टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन ये बताया था, इस तरीके से ऐड करना है, और हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये आ गया हमारा जो है ब्लैक, जो हमने कलर यहाँ सेलेक्ट किया उसकी जो है इमेज आ गई प्रोडक्ट की। अब देखें डाउनलोडेबल वर्चुअल मैनेज स्टॉक। यहाँ पे मैनेज स्टॉक क्या होता है वो आपको बताया था कि आपने उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करना है, आपके पास कितना स्टॉक है, कितना आपने ऐड किया है, कितना ऑटोमेटिक जो रिमेनिंग है वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम जो है वो बताता रहेगा। SKU भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है SKU डिफ़ाइन होता है। और इसकी जो है आप, ये ब्लैक है तो इसकी हम जो रेगुलर प्राइस जो है वो 100 करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप इन स्टॉक, आउट स्टॉक और ऑन बैक ऑर्डर, ठीक है ना, ये तीनों है। आप या इन स्टॉक पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये जितनी डायमेंशंस हैं आपकी, ये आपने देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसकी जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग समेत जो है वो उसका वेट कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, और उस प्रोडक्ट की आपने यहाँ पे डिटेल से जो है वो उसकी कलर, मटेरियल जो भी है वो आपने जो है वहाँ यहाँ पे आपने ऐड कर देना है कि उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो मेन जो नेम और डिस्क्रिप्शन जो प्रोडक्ट की है वो तो रहेगी, मगर इसमें जो है आपने उसकी डिफ़ाइन करनी है
कि आपको किस तरीके की जो है वो प्रोडक्ट की जो है एट्रीब्यूट्स हैं और उनके जो कलर्स, मटेरियल, स्मेल जो भी है वो आपने ऐड करना है। तो ये आप जो है वो आ, अपना SKU जो आप अपना आपको सिखाएंगे कि किस तरह बनाते हैं, तो आपने वो करना है। और इसके ये आपका इसी तरह आपने सेल्स प्राइस पे अगर रखना है 95 पे, तो आप इस प्राइस को यहाँ सेल्स पे रख सकते हैं और इसको शेड्यूल कर सकते हैं फॉर 1 डे। यहाँ से स्टार्ट होगी, मसलन फ़र्ज़ करें कि आज से आप स्टार्ट करते हैं और ये जो सेल है कब एंड हो, तो 5 नवंबर को ख़त्म हो, तो ये आपको ऑटोमेटिकली जब ये डेट एक्सपायर होगी तो ये इसकी अपनी रेगुलर प्राइस पे वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये आपने वेट, डायमेंशन और ये सारी जो है ये अपनी जो आपका पूरा जो पैकेज है पैकिंग में, वो आपने इसमें ऐड करना है, क्योंकि ये आगे फिर शिपिंग में और उसमें कैलकुलेट होंगी चीज़ें। तो ये हमने जो है वो हमने एक वेरिएशन ऐड की है, हम इसको सेव करते हैं। आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। समराइज जो प्रोडक्ट है उसके 2-3 जो खसूसियात हैं उस प्रोडक्ट की, जो आप वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, रेड जो है उसकी जो है यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं 1-2 सेंटेंसेस में। तो अभी जो है वो हम एक और जो है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। अब हम जो है देखें यहाँ पे ये हमने ब्लैक कर दिया है, यहाँ पे वो कह रहे हैं एनीमा, तो यहाँ हम जो है वो रेड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो है इसके जो बराबर या यहाँ से एडिट करते हैं या यहाँ पे आप करेंगे तो इसका ओपन हो जाएगा डाटा एंट्री का फॉर्म। तो यहाँ से हम जो है अब हम रेड पे आ रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास है प्रोडक्ट की इमेज, तो ये हम इसको अनेबल कर रहे हैं। और इसमें आप SKU आपने देना है, इसकी आपने प्राइस फ़र्ज़ किया आप 120 रख रहे हैं और ये इन स्टॉक है। यहाँ आप कहते हैं कि जी हम 100 में जो है वो 3 दिन के लिए लगाते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट डेट यहाँ पे हम थर्ड, ये 3 दिन बाद जो है अपनी रेगुलर प्राइस पे वापस आ जाएगी। तो वेट आपने अपनी प्रोडक्ट का वेट ज़रूर करना है और उसकी डायमेंशन, लेंथ, विड्थ और हाइट हर सूरत देनी है, वरना आपकी प्रोडक्ट अप्रूव नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। तो उसकी मुख्तसर डिस्क्रिप्शन आपने प्रोडक्ट की देनी है, ठीक है, और उसमें जो है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसकी खसूसियात उस प्रोडक्ट की, जो आपने ये रेड की जो प्रोडक्ट है इसके कलर के बारे में, इसकी जो है शेप के बारे में, जो भी आपकी प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं वो आपने इसमें डिफ़ाइन करने हैं 1-2 लाइन में। तो ये हम रेड भी हमने इसमें ऐड कर दिया, ये हमने इसको सेव कर दिया। अब हम इस प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं, प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं कि ये हमने जो ऐड किया है इसको हम सेव ड्राफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी, आपको ये बताया था कि वुमेंस क्रॉस बॉडी जो उसकी कैटेगरी किस तरह देनी है, प्रोडक्ट के जो है वो टैग्स किस तरह लगाने हैं, ब्रांड्स किस तरह ऐड करनी है, और ये हम अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपकी 2 कलर्स आ गए, ठीक है जी। आप देखिए यहाँ ब्लैक आप 100 रुपीज़ का दे रहे हैं और रेड जो है वो आपका 120 का आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है आपकी जो वेरिएशन है इस तरीके से आपकी शो होंगी। इसके अलावा जो है आप जब प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट्स में हम जब यहाँ पे जो है इमेजेस, जो उसकी जो मेन इमेज होगी, जिस तरीके से हम यहाँ अभी देखते हैं ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कलर सब शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं और जो है प्रोडक्ट गैलरीज़ में जो है हम क्योंकि हम ये वेरिएबल प्रोडक्ट है तो हम हर प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी एक पिक्चर लगाएंगे, जिसकी वजह से वो जो है वो पहचानी जाएगी। और हम इसको अगर यहाँ भी अगर वो करते हैं तो आप देखिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हम ऐड करते हैं, तो इसका भी हम प्रीव्यू देख लेते हैं, सेव ड्राफ्ट, और यहाँ पे हम इसका प्रीव्यू देख रहे हैं। तो अभी क्या है कि ये अभी जो साइड पे है ये आपकी प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट आपने वहाँ पे ऐड किया है उस मीडिया में, तो ये यहाँ पे भी शो हो रहा है। ये यहाँ पे आसानी के साथ जो हमारे कस्टमर हैं उसकी
फ़ोटो के साथ जो डिटेल्स होती हैं वो भी देख सकते हैं, और उसका कलर और उसकी, और मज़ीद जो अगर प्रोडक्ट को डीपली अगर देखना है तो उस प्रोडक्ट की जो है वो यहाँ पे नीचे जो है ना वो प्रोडक्ट्स जूम में भी आपको मिलेंगे, और यहाँ से भी आप जो है प्रोडक्ट को जूम कर सकते हैं, और प्रोडक्ट को जो है वो आप उसको जूम करके देख सकते हैं। तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करेंगे और प्राइस उसकी ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप जिस तरीके से अब यहाँ पे इनके नीचे जो डिस्क्रिप्शंस हैं, उनके वेट, जो आपने उसकी पैकेजिंग, वो सारा जो है वो नीचे जो है वो आप इसमें कलर्स देख रहे हैं, ये इसमें ब्लैक कलर है, ब्लू हैं कलर सारे यहाँ पे इसके, जो हमने वो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सेट किया था तो वो जो है उसमें और ये येलो कलर में क्योंकि नहीं है प्रोडक्ट लिस्ट तो इसमें वो उस पे जा रहा है। तो इसमें जो है ये इस तरीके से वेरिएबल अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, इसमें शूज़ हैं, गारमेंट्स हैं, मुख्तलिफ जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं जिनके मॉडल डिफरेंट होते हैं, जिनके कलर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और मोबाइल आप देखिए, मोबाइल के आप उसमें मॉडल्स देख लें, वो इसी तरीके से वेरिएबल प्रोडक्ट होंगी, और उनमें फिर एट्रीब्यूट में हम मॉडल्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो मॉडल हम उसमें बनाएंगे। अब जो है वो कैसे बनाते हैं वो हम जो है उसमें फिर देखते हैं कि हम जो दूसरे जो एट्रीब्यूट्स हैं किस तरीके, मसलन मॉडल और ये कैसे ऐड करते हैं। आप देखते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको जिस तरह कलर है, मटेरियल है, साइजेस हैं, उन अगर यहाँ अवेलेबल नहीं है, डिफ़ॉल्ट में नहीं है, तो नया जो है हम एट्रीब्यूट किसी भी प्रोडक्ट का कैसे ऐड करेंगे। तो ये है आप ऐड न्यू यहाँ पे करेंगे। यहाँ आप रखना चाहते हैं साइजेस या आप स्टाइल, हम यहाँ पे स्टाइल, क्योंकि साइज़ जो है वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है, हम स्टाइल में जो है वो यहाँ ऐड करते हैं कि जो ये हमारा जो बैग है इसके स्टाइल्स क्या क्या हैं। हम फ़र्ज़ किया हम स्टाइल ए, यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपने स्पेस देना है और ये आपने बार जो है दे के फिर एक स्पेस देना है। स्टाइल यहाँ पे आप हम स्टाइल लिख रहे हैं तो एक स्टाइल हम ए कर देते हैं, उसका स्पेस, फिर आप स्टाइल बी कर देते हैं, गैप, स्पेस और बार, और फिर हम स्टाइल जो है सी कर देते हैं। और ये जो है ये वैसे तो डिफ़ॉल्ट जो है वो टिक हुए हुए हैं, मगर अगर ना हो तो आपने इन दोनों को टिक ज़रूर करना है और सेव एट्रीब्यूट कर देना है। अब हमारे पास यहाँ आप देख रहे हैं एक और भी हम इसमें देख लेते हैं साइज़ का। यहाँ पे ऑलरेडी साइज़ का हम देख लेते हैं अगर अवेलेबल है तो, ये साइज़ का है और साइज़ का भी हमने ऐड कर दिया है। साइज़ में हम क्या करते हैं, हम 3 साइज़ेस कर लेते हैं, लार्ज, स्पेस, बार, मीडियम, स्पेस, बार और स्मॉल कर देते हैं। तो ये हमारी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो, मगर ये यहाँ पे देखें ये सेव आर, इसका मतलब है कि साइजेस में जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं। आपने यहाँ से इसको देख लेना है कि हम कैसे सेलेक्ट करें। से ना हम दोबारा एक बार फिर कर लेते हैं, स्मॉल, स्पेस, बार, मीडियम और लार्ज। यहाँ पे इनमें हमने इसको किया मगर ये उसमें ऐड नहीं हो रहा साइज़ का। इसको हम देख लेते हैं, पहले जो हमने जो ऐड किया है उसको देख लेते हैं। मटेरियल और स्टाइल जो हैं वो हमने ऐड किए हैं। अब हम वेरिएशन में देखते हैं कि वहाँ पे इसका जो हमने ऐड किया है क्या इम्पेक्ट होता है। अब यहाँ देख लें आपने दो जो हैं हमने इसमें रेड और ब्लैक जो हैं
वो हमने ऐड किए थे, 2 वेरिएशन ऐड किए थे, उनकी प्राइजेज़, उनकी डायमेंशंस, सारी चीज़ें। और अभी जो हमने ऐड किया है मटेरियल, जो 2 एट्रीब्यूट्स हमने मटेरियल और स्टाइल किए हैं, वो जो है वो आप यहाँ देख रहे हैं, ये मटेरियल और ये स्टाइल। जब आपको आप मसलन इस रेड को आप कहते हैं कि इसका मटेरियल जो है वो लेदर का है और इसका स्टाइल जो है वो ए है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप सेव कर देंगे। इसी तरीके से जो है वो आपके एट्रीब्यूट्स आप जो है उनको आगे बढ़ाते जाएंगे। आपने जो इसमें ऐड करना है वो आप जो है इसको ऐड करते जाएंगे। मगर मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि ये साइज़ में क्यों नहीं आ रहा। ये साइज़ आ गया। अच्छा, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है, तो साइज़ में हमने यहाँ पे वैल्यूज़ देनी है और सेलेक्ट टर्म। अच्छा, साइज़ में हमने स्मॉल अगर कहते हैं तो नहीं, हम इसको दोबारा एक बार करते हैं, साइज़ को रिमूव करते हैं और जो है ना इसको सेव इसी पे करते हैं और ऐड जो है एक बार फिर हम ट्राई करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं साइज़ हमने कर दिया। यहाँ पे हमने इसको लिखना है, स्मॉल से शुरू कर लेते हैं, स्मॉल स्पेस बार, मीडियम स्पेस बार, और हम लार्ज जो है वो लार्ज को सिलेक्ट कर। अब देखिए, अब इसमें जो है वो सेव का ऑप्शन आ गया, तो हम इसको सेव करते हैं और देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स आ गए, कलर्स, मटेरियल, स्टाइल, साइज़, ये आ गए। अब हम वेरिएशन पे जाएंगे तो देखेंगे हमें रेड जो है, जो बैग है वो लेदर का है, उसका स्टाइल ए है और उस स्टाइल में जो है ये स्मॉल साइज़ है, तो हम इसको सेव कर देंगे। अगर हम इसकी देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल खुल जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ से दूसरी प्रोडक्ट की करना चाहते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये खुल गया। इसी तरीके से हर प्रोडक्ट जो है वो आपकी इस तरीके से खुलती जाएगी और आपने इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो आपने देनी है। अभी हम जो है वो एक उसका करते हैं, एट्रीब्यूट और ऐड करते हैं। जिस तरह मोबाइल्स के आप मॉडल्स देखते हैं कि वो मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स में आते हैं, तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप ऐड करेंगे, यहाँ पे आपके मोबाइल्स हैं, मॉडल, आप यहाँ पे मॉडल आप करेंगे, ठीक है जी। इसमें जो है आप कर लें जी आईफोन, कोई भी आपका जो है वो मॉडल, या आईफोन 7 आप कर लेते हैं, ठीक है, 0 हटा देते हैं, 7 आईफोन, कुछ स्पेलिंग गलत हो गई, अच्छा वो सा स्पेस बार आईफोन 8 स्पेस बार। अब देखिए बार कौन सी है, ये वाली बार जो है आपने लिखानी है। फिर हम करते हैं आईफोन 10 कर लेते हैं, ठीक है जी। एट्रीब्यूट्स आ गया बटन, ये आपका यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे तो हमारे अब कितने एट्रीब्यूट्स, एक प्रोडक्ट के कितने एट्रीब्यूट्स आ गए। जो मॉडल्स का है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल्स में वो यूज़ होता है। साइज़ जो है वो हमारी तकरीबन सभी प्रोडक्ट्स में जो वेरिएबल हैं, जो कंज्यूमेबल हैं, उनके साइजेस, स्टाइल्स, मटेरियल्स, कलर्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो अब हमने ऐड मॉडल किया है। तो आप वेरिएशन में जाएंगे तो यहाँ आपका मॉडल भी ऐड हो गया कि ये जो रेड है इसका मॉडल क्या है। यहाँ मसलन जब आपकी प्रोडक्ट मोबाइल होगा तो मोबाइल आईफोन है तो आईफोन का मॉडल क्या है, तो यहाँ पे उसकी वो आ जाएंगी, ठीक है जी। यहाँ पे आपने उसको ड्रॉप डाउन में से एक सेलेक्ट कर लेना है, तो ये यहाँ से आप उसके बाद आपने सेव करके आपने सेव ड्राफ्ट कर देना है और सबमिट फॉर रिव्यू कर देना है, जो हमारी टीम के पास जाएगा। आपकी प्रोडक्ट की, आपकी सारी चीज़ों को देख के
तो आपके प्रोडक्ट को अप्रूव कर देंगे और ये प्रोडक्ट आपकी जो कस्टमर्स हैं, आपका जो स्टोर है वहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो आप जो है उसके बाद आप उसकी एडवर्टीज़मेंट, उसकी सेल्स का प्रोसेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो वेरिएबल प्रोडक्ट किस तरह उसका डाटा एंटर करते हैं, कैसे उसकी इमेजेस, कैसे उसको जो है वो सबमिट करते हैं रिव्यू के लिए, आपको समझ आ गई। अगर आपको इसमें मज़ीद किसी और प्रोडक्ट की डिटेल में वेरिएशंस और वेरिएबल प्रोडक्ट्स बनानी है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और हम जो है हर प्रोडक्ट की भी एक अलग-अलग वीडियो जो आपको समझ ना आ रही हो तो हम बना सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।